नमो नमः। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हल संधि। हल संधि में अपने ष्टुत्व और ष्टुत्व संधि पढ़ ली थी। आज हम जसत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो। यानी जसत्व का मतलब होता है यानी तीसरा अक्षर बनना, तीसरा अक्षर बनना, वो भी अपने ही वर्ग का। जैसे सूत्र था इसका, तुमने इसको पढ़ लिया था, झलाम जसो अंधे। झल का मतलब होता है कुछ कुतुकु वर्ग है ये, कु चु टू तू उ, इसको ये वर्ग है। इसमें क ख ग घ ये चार अक्षर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्ग का कु चु टू तू पु यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो अक्षर होता है वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर है ग, ये इसका कोई सा भी अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा ग में। ठीक इसी प्रकार च वर्ग का कोई सा भी अक्षर है वह ज में बदल जाएगा, ट वर्ग का तीसरा अक्षर है वह ड में बदल जाएगा, त वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो द में बदल जाएगा, और प वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो वो ब में बदल जाएगा। आगे कोई स्वर अथवा व्यंजन हो। यहां हमने पढ़ लिया था, इसका एक उदाहरण अपन देख लेते हैं। जैसे दिक प्लस गद, और दूसरा उदाहरण है दिक प्लस अंबर। यहां हम देखते हैं कि क अपने वर्ग का तीसरा अक्षर में बदलना है, क्योंकि पदांत है। दिक का मतलब होता है दिशा, दिशा है तो ये का अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा। यहां का वर्ग कौन सा है? क ख ग, ये पूरा वर्ग है, तो का वर्ग का जो तीसरा अक्षर है ग, ये बन जाएगा ग। जैसे दी का जो अब बदल कर क्या हो गया ग। जैसे क्या बना ये ग, आधा। और फिर बाद में कोई शब्द है वो ऐसे कैसे अपन लिख देते हैं गजर। उसी तरह अंबर, यहां व्यंजन था, अब यहां स्वर आ गया, तो अपन इसको कहेंगे दी ग, ये बदल गया ग में। देखिए ये बदल गया किसमें? ग में, आधा ग। अब इसमें स्वर जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये स्वर जुड़ गया तो ये पूरा हो गया। अब बचा मा, अंबर वाला मा, तो हम इसको लिख देते हैं यहां मा, तो ये बन जाता अपना दिगंबर। यानी क अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदला। प्यारे बच्चों, अब आगे हम चलते हैं तो झल यही है। अब लेकिन थोड़ा सा अंतर इन दोनों में क्या है, ये तो है पदांत और यह है अपदांत। पदांत का मतलब होता है जिसमें सुप तिङंतम पदम, यानी जिसमें सुओजस अमोर्सस ये प्रत्यय लगे हो, और तिप्तजी सिप्तस्थ ये प्रत्यय लगे हो, तो यह पदांत कहलाते हैं। और जिनमें प्रत्यय नहीं लगे हो तो वो अपदांत कहलाते हैं। अब पदांत और अपदांत के विषय में हम जान गए, तो अपदांत झल हो और झलों को झल जानते हो आप, यही क ख ग
चौथा और पांचवा अक्षर। यही बात हम यहां शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो गया वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर ये बदल जाता है जस में। जो चिन्ह लगा हुआ है जस, इसमें बदल जाता है जस। तो जस का मतलब तीसरा। बाद में क्या हो, बाद में हो जस। जस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ग। वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ग। अधिकांशतः इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह बदलता किसमें है और मिलता क्या है हमारे को। अधिकांशतः ये जस में हमारे को वर्ग का चौथा अक्षर मिलता है। कैसे मिलता है आइए देखते हैं। जैसे हम एक लेते हैं, यहां शब्द लेते हैं लब। अब ये अपदांत है, पद नहीं है, धातु है। लब है और इसमें हम जोड़ देते हैं ध। देखिए ये भी वर्ग का चौथा अक्षर है, ये भी वर्ग का चौथा अक्षर है। तो इसमें नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव क्या करेंगे अपदांत में, अपदांत झल में बदलाव करेंगे। तो अपदांत बदलाव स्वर है, ये बदल जाएगा किसमें अपने में, तीसरे अक्षर में, जस में बदल जाएगा। तो तीसरा अक्षर यहां चलते हैं अपन। वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ब से बकरी। तो ये है ब, इसमें बदल जाएगा। शब्द अपना क्या बनेगा, शब्द अपना बन जाएगा ल भ और ये ध, ये शब्द बन जाएगा। अब आगे यहां कुछ भी हो, धम हो तो यहां धम लगा देंगे, धी हो तो यहां धी लगा देंगे, बस और कुछ नहीं है। यानी मिलेगा क्या हमारे को, वहां पर चौथा अक्षर के बाद में अधिकांशतः चौथा अक्षर मिलेगा। चौथे अक्षर के बाद में अधिकांशतः चौथा अक्षर मिलेगा। इस तरह हम नए शब्दों की रचना करना सीखते हैं कि मिलता है क्या हमारे। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कुछ शब्द लेके लिखते हैं यहां। जैसे पहले लिखते हैं दात, ए, लब के बाद में लुब, लुब प्लस ध, लुब, क्रुद्ध, युद्ध, शुभ, बुद्ध, शुद्ध, इनको हम कुछ को करते हैं ध से, सब में ध जोड़ देते हैं। ध, दह, सब में ध जोड़ देते हैं। यहां देखते हैं अपन ध, दह, 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 दह। देखिए ये इधर भी चौथा अक्षर मिल रहा है और इधर भी चौथा अक्षर मिल रहा है। तो इस चौथे को, इस जल को, जल का जो चौथा वर्ण है इसको अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देते हैं। जैसे तीसरा अक्षर क्या बना यहां, तीसरा अक्षर यहां यह बनता है भ, तो यह बदल जाएगा ब से पकड़ेंगे।
तो यह शब्द अपना बना लुब्ध। इसी प्रकार ध ये बन जाएगा क्रुद्ध है, तो यह ध से दबात में बदल जाएगा इधर। ता वर्ग का चौथा अक्षर है, तो यह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो यहां देखते हैं अपन क्रुद्ध, क्रुद्ध नहीं क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु है, तो क्रू और ये ध आधा और ये ध पूरा विषय क्रुद्ध। इसी तरह युद्ध, यहां हम देखेंगे यु और ये ध से दवात में बदलेगा, तो ये ध से दवात और ये ध पूरा। शुभ है, ब से चौथा अक्षर है, तो हम इसको बदलेंगे सु को चौथे अक्षर में, तो चौथा अक्षर है तो इसको तीसरे अक्षर में बदलते हैं, तो ब से पठ ब से बकरी में बदलेगा, तो शुद्ध। उसी तरह बुद्ध है, तो ये बुद्ध ध है, तो द से दवात में बदल जाएगा, ये द से दवात और ये ध हम जोड़ देंगे इसमें। शुद्ध है, तो ये सु है और द से दवात अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा और इस प्रकार शुद्ध बन गया। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द हैं जिसमें अब यहाँ पर कुछ में हम जोड़ देते हैं धी, मात्रा जोड़ देते हैं, इसमें हम जोड़ देते हैं धम, इसमें हम उपसर्ग भी पहले जोड़ देते हैं उप, जैसे उपसर्ग प्लस लब धातु और धी, तो ये क्या हुआ, लब से लब्धि, बन गया। उपसर्ग हम जोड़ देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा उपलब्धि। धी जोड़ेंगे यहाँ तो शुद्धि, जैसे शब्द बनता है नए नए शब्द, जैसे रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, सिद्धि। हम देखते हैं कि इन शब्दों को हम कैसे करते हैं। जैसे रिद्ध में चौथा अक्षर है रिद्ध प्लस धी, ये चौथा अक्षर है, चौथा तीसरे में बदल गया तो यह हो गया द, रिद्ध प्लस धी। हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा बनता है रिद्धि। इसी तरह सिद्धि है, तो हम देखते हैं सिद्ध में टुकड़े करेंगे तो सिद्ध चौथा अक्षर दिखाई देगा अपन प्लस धी, इसको अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेंगे जैसे दवात में, तो यह है सिद्ध। इधर वाला धी ऐसे के ऐसे लिख देते हैं अपन, इसको हम जोड़ लेते हैं तो यह बन जाता है सिद्धि। इस प्रकार बहुत सारे शब्दों की रचना हम कर लेते हैं और कर सकते हैं। यहां बाद में चाहे धम हो धी हो, कोई सा भी शब्द हो सकता है, इनको ऐसे किसी भी शब्द से जोड़ा जा सकता है, जैसे शुद्ध शुद्धि, किसी भी शब्द से नए नए शब्द हम शब्दों की रचना कर सकते हैं और नए नए शब्दों की रचना करने से ही हमारे को नए नए शब्द बनाने आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।